परमेश्वर की उपस्थिति का तंबू। सत्य, मिलाप वाला तंबू क्षमा का स्थान था जिससे पुनः परमेश्वर अपने लोगों के साथ निवास कर सके। बाइबल आयत, जैसे कि साल के बाद साल बलिदान चढ़ाना उनके पापों को याद दिलाता है। बकरे और मेढ़े का खून पाप को दूर नहीं कर सकता। इब्रानियों 10:3-14। परिचय। बाग में परमेश्वर प्रतिदिन आदम और हव्वा से बातें करता था, और जब आदम और हव्वा ने पाप किए और उनका परमेश्वर से जो पूर्ण रिश्ता था टूट गया, और तभी से मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर दोबारा मनुष्यों के बीच में निवास करने आया। निर्गमन 24:12। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियाँ और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को पत्थर की पट्टियों पर लिखकर मूसा को दिया ताकि वह उन्हें भूले ना, क्योंकि इस्राएली पापी थे और परमेश्वर जानता था कि वे हमेशा आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के नियमों का अनाज्ञा पालन की सजा मृत्यु है। निर्गमन 25:1-9। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सोयों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव, एपोद और चपरास के लिए सुलैमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। परमेश्वर ने मूसा को एक खास तंबू का निर्माण करने का निर्देश दिया। इस खास तंबू के निर्माण में इसराइलियों ने अपना योगदान दिया, जिससे दोबारा परमेश्वर उनके बीच में निवास करने आ सके। बगीचे के बाद से परमेश्वर ने दोबारा मिलाप नहीं किया। परमेश्वर का तंबू ऐसा स्थान होगा, पहला, जहाँ पर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति हो सके। दूसरा, जहाँ पर लोग पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए इकट्ठे हो सके। तीसरा, जहाँ पर वे परमेश्वर की आराधना कर सके। तंबू के अंदर सबका निर्माण परमेश्वर के निर्देशानुसार हुआ। नूह ने भी परमेश्वर के निर्देश के अनुसार जहाज का निर्माण किया था। हम सबको परमेश्वर के अनुसार होना है। निर्गमन 27:8-9 और 16। वेदी तो तख्तों से खोखली बनवाना, जैसी वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई दे वैसे ही बनाए जाए। फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सन के कपड़े के पर्दे हों। उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतनी हो। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हो, 20 हाथ का हो। उसके लिए खंभे 4 और खाने भी 4 हों। शुरुआत में एक ही बाड़ा था और एक ही प्रवेश द्वार था। अंदर एक बहुत बड़ी वेदी थी जहाँ पर हर प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते थे। प्रत्येक सुबह और संध्या को लोग जानवरों को याजक के पास बलिदान चढ़ाने के लिए लेकर आते थे, किंतु याजकों को भी लोगों के बलिदान चढ़ाने से पहले स्वयं के पापों के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था। लय व्यवस्था 1 और 5। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय, बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि पशु के लिए सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है।
जो व्यक्ति बलिदान लेकर आया है उसका हाथ जानवर के सर पर हो तब उसे मारे। ऐसा करने के द्वारा पहला, वह परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार करता है कि वह पापी है और मृत्यु के योग्य है। दूसरा, वह यह विनती करता है कि परमेश्वर उसकी मृत्यु के स्थान पर जानवर की मृत्यु स्वीकार करे। क्या वास्तव में बलिदान पाप के दंड को भर सका? इब्रानियों 10:3-4। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। यह सब बलिदान केवल उस सत्य और पाप रहित बलिदान का चित्रण है जो एक दिन पाप के लिए परमेश्वर स्वयं चढ़ाएगा। निर्गमन 30:17-21। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना। उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव जलाने को आए तब तब वे हाथ पांव धोएं, ना हो कि मर जाए। यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। वेदी के पास में बहुत बड़ी तगारी होती थी। परमेश्वर के तंबू में प्रवेश करने से पहले याजक जन अपने हाथ पैर धोया करते थे। तब उस तगारी के पीछे परमेश्वर का तंबू स्वयं था। परमेश्वर के तंबू का प्रयोग केवल परमेश्वर की सेवा के लिए होता था। निर्गमन 26:33-35। और बीच वाले पर्दों को अकड़ियों के बीच लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना और उस पर्दे के बाहर निवास के उत्तर की ओर मेज रखना और उसके दक्षिण की ओर मेज के सामने दीवट को रखना। परमेश्वर का तंबू एक भारी पर्दे के द्वारा जो 2 भागों में विभाजित होता था। पहला कमरा पवित्र स्थान कहलाता था। केवल याजक ही इसमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए अंदर आता था। वहाँ पर मेज के ऊपर 12 रोटियाँ थीं जो इस्राएल के 12 गोत्रों को दर्शाती थी। छोटी वेदी पर लगाकर दिए जलते रहते थे। सतरंगी आकृति का दिया होता था जो केवल प्रकाश देने का कार्य करता था। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति दूसरे कमरे में होती थी जो मुख्य पवित्र कमरा कहलाता था। निर्गमन 25:10, 17:22। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। और सोना ढाल का 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना। और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनवाकर उसके दोनों सिर पर लगवाना। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। मैं उसके ऊपर रखकर तुझसे मिला करूंगा। और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूँगा। वाचा का संदूक मुख्य पवित्र स्थान में होता था। संदूक के ढक्कन और करूब चोखे सोने के बने थे। करूब पंखों से ढक्कन को ढांपे रहते थे। संदूक का ढक्कन प्रायश्चित का ढक्कन कहलाता था। यह वही है जहाँ पर परमेश्वर ने लोगों के पाप के बदले दया दिखाने का वादा किया था। संदूक के अंदर मूसा ने 10 आज्ञाओं को रख दिया था। लय व्यवस्था 16:2-3। और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा।
जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीत से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। साल में केवल एक बार प्रमुख पवित्र स्थान में जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती थी वहाँ पर प्रमुख याजक प्रवेश करता था। वह जानवरों के रक्त को करूबों के ऊपर छिड़कता था। प्रमुख याजक लोगों और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ था। अगर सब कुछ परमेश्वर के निर्देश के अनुसार हुआ तो वह इस्राएलियों के पिछले साल के सारे पापों को क्षमा करता था। परमेश्वर उन्हीं को स्वीकार करता था जब वे बाइबल के द्वारा बताए गए परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार करते हैं। पुराने नियम के समय में जो भी परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार चलता था वह पूर्ण रूप से परमेश्वर के ढंग से क्षमा पाता था। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर की योजना पाप को पूर्ण रूप से क्षमा करने की थी, जो कि बाद में प्रकट होगी। व्याख्या। दोबारा हम देखते हैं कि दयालु परमेश्वर ने एक बार फिर लोगों को बचाने का मार्ग तैयार किया क्योंकि वे स्वयं को नहीं बचा सकते थे। आप देखिए, परमेश्वर ने व्यवस्था दी, जो नियम को तोड़ते हैं उनके लिए परमेश्वर ने निर्देश दिए, और अभी परमेश्वर ने पापियों के लिए क्षमा का मार्ग तैयार किया। परमेश्वर की कुछ शर्तें हैं जिनका पूरा होना जरूरी है। वह दयालु है और क्षमा करता है, किंतु हमें उसके नियमों से चलना है, ना कि हमारे नियमों से। हालेलुया।